नमस्कार। ललित विश्व चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा की हिंदी। उसमें से तीसरा पाठ है दादी माँ का परिवार और इसके लेखक है रमाकांत कांत। अब दादी सबके घर में होती है, तो दादी कैसे होती है, दादी के बारे में क्या क्या है, इसकी सबकी जानकारी इस कहानी में दिए है। तो इन जो कवि लेखक है रमाकांत कांत, इनका जन्म 25 अक्टूबर 1939 को खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचना है एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल कथा है, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। ये इन सब की रचनाएं हैं। अब देखो इनका परिचय। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। अब प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए। तो इस कहानी में जब संकट आ जाता है तो किस तरह उस संकट का डट के सामना करना चाहिए, इसके बारे में इस कहानी में बताया है। अब देखो कहानी। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, सुवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। रात होती सो जाती, दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। अब देखो दादी माँ घर की मुखिया होती है, तो बाकी के सभी दादी माँ के बाद उसके बाल बच्चे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ दादी माँ का परिवार बाल बच्चों वाला नहीं है, यह एक परिवार अलग ही है। तो यहाँ का परिवार कौन सा है ये देखो। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी, लेकिन वह अकेली ही थी। सवेरे उठती थी दादी माँ, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजन से बतियाती और रात हो जाने से वो सो जाती। दिन उसके मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। लेकिन यहाँ का परिवार दादी माँ का अलग ही है। अब देखो दादी माँ का कौन सा परिवार है। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगनिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठकर दादी अंगर बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। अब देखो दादी माँ के परिवार की कहानी। तो दादी माँ के परिवार में कोई लड़का या लड़की नहीं थी। तो दादी माँ के परिवार में कौन था कि घर के आंगन में एक उसके बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ में एक घोंसला बनाकर एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया का नाम था नीलू। वह चिड़िया सुबह जब दादी उठती थी तो चिड़िया उसके आगे पीछे लहराती रहती थी और फुदकती थी और दादी माँ से वो बातें भी करती थी। यह एक दादी माँ का परिवार था। अब देखो और कौन था। एक थी और थी दादी माँ की साथी, साथिनी चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती थी। यही थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहे, वे सब यदि होते खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहते सुखी। अब देखो दादी माँ के परिवार में कौन कौन है। एक है चिड़िया और दूसरी आ गई चूहिया, उसका नाम है, वो है दादी माँ की सखी और सहेलियाँ। वही दादी माँ के साथ रहती थी। दादी माँ के परिवार में चिड़िया और चूहा ये दोनों ही रहते थे। अगर दादी माँ खुश रहती तो वो भी दोनों खुश रहते, अगर दादी माँ दुखी हो जाती तो वो भी दुखी हो जाते हैं। इस तरह का दादी माँ का परिवार था। तो पेड़ के नीचे कौन रहती थी, चूहिया रहती थी और पेड़ के ऊपर नीलू रहती थी, चिड़िया रहती थी। चिड़िया और चूहिया ये दोनों ही दादी माँ का परिवार था। तो उसके दादी माँ के परिवार में कोई लड़का या लड़की नहीं थी। अब देखो आगे क्या हो जाता है। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकला। सबने मिलकर पाल पोसा। चिंकी को दो बेटे के उपहार मिले। उसके नाम थे चुस्कू मुस्कू, थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती थी, उनसे मन बहलाती थी। अब देखो
ठंडी के दिन थे। उसी दिन क्या हो गया, नीलू चिड़िया ने 2 अंडे दिए, उसमें से निकले 2 बच्चे, उनके नाम रखे टीनू और मीनू। उसके बाद चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया, उसके 2 बेटों का नाम रख दिया चुस्कू मुस्कू। वो भी दादी माँ का ख्याल रखते थे और उससे ही दादी माँ का मन बहलाता था। स्नेह प्यार से वह दुलारती थी, रोने लगे तो पुचकारती थी। चारों बच्चों घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। अब देखो दादी माँ के घर में और 4 बच्चे आ गए और वो ही बच्चे पूरे आंगन में दौड़ लगाते थे, हंसते थे, खेलते थे और गाते थे। उससे ही दादी माँ का मन बहलाता था। अब देखो आगे क्या हो जाता है। खेल खेल में वे लड़ भी जाते थे तो दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े तंटे मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान रहो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यूं दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। अब देखो वो बच्चे हैं, कभी खेलते हैं, झगड़ते हैं, तब दादी माँ उन्हें बताती कि मेरे बच्चों मत लड़ो, मत झगड़ो, तनिक एकता के साथ सब मिलकर रहो और एकता के साथ ही खुशहाली रहती है। इस तरह से दादी माँ बताती थे। यूं ही उनके दिन हंसी खुशी से कट रहे थे, परिवार में सब जन खुश थे। दादी माँ उन्हें रोज एकता की कहानी से उन्हें होने वाले लाभ बताती थी। अब देखो एक बार क्या हो जाता है। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी उनके साथ थी। खलियान में धान उगे हुए थे। रात सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अब देखो क्या हो गया, एक दिन एक संकट आ गया, सभी चिड़ियों में मातम छा गया, यानी दुख हो गया। क्यों? कि नीलू कहाँ गई थी, दाना चुगने गई थी। वो अकेली नहीं गई थी, अपने संग अपने बच्चों की भी ले गई थी और अन्य चिड़िया के साथ भी वो खलियान में धान उगे हुए थे वहां गई। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। तो अचानक उससे मुनमुन को याद आया कि उसने बताया कि सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। तभी मुनमुन को ध्यान आ गया कि हमारे घर में सासू माँ आने वाली है, हमारा घोंसला खाली है और अब घर जाने के लिए तैयार होना चाहिए। तब क्या हो जाता है, घर जाने से उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर लिया। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाकर नीलू ने उसकी ओर पुकार सुनी। दूसरी चिड़िया ने भी यह बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारी। तब वह बात समझ गई, फिर चिचियाकर चिल्लाकर बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेली के जाल में फंस गए हैं। बहुत बहुत देर उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़ी चिड़िया हुई उदास, खत्म हो गई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सखी सुनाई दी, उन्होंने एकता की दुलाई, मुनमुन थी उनकी हमजोली। सुनकर वह यूं बोली, हम एकता एकता हमें हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हर गए हैं, जाल में फंसे हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धारा है जब सब कुछ कर न सको। तब देखो अब क्या हो गया है, उसी खेत में एक जो बहेलिया रहता है वो जाल बिछाता है। अब उसी जाल में ये चिड़िया सब फंस जाती है। जब मुनमुन कहती है कि मैं घर जाने जा रही हूँ, सबसे टाटा बाय बाय करती है, अब वो उड़ने को लगती है तो बेचारी वो उड़ नहीं सकती और वो जोर से चिल्लाती है, अरे मैं फंस गई। वह चिल्लाकर नीलू से पुकारती है। दूसरी चिड़ियों ने यह बात सुनी, नीलू उसके पास जाने के लगी, फिर भी वो भी नहीं उड़ सकती, वो भी बेचारी फंस गई है। तब वह सब समझ पाते हैं कि हमने सब बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। इसीलिए वो चिचियाकर चिल्लाकर बोलती है कि अब हम कैसे उलझेंगे, हम बहेली के जाल में फंस गए हैं। बहुत ही उन्होंने यत्न किया लेकिन वह निकल नहीं सकते थे। चिड़िया चिले सब उदास हो जाते हैं और उनको घर जाने की जो आस है वो खत्म होने लगती है।
तभी सभी का हाल बेहाल हो जाता है और उनके मन में बच्चों का ख्याल आने लगता है। बुरी बुरी बातें वो सोचने लगते हैं, कोई सिसक सिसक कर रोने लगता है। तभी नीलू और टीनू मीनू एकदम शांत रहते हैं, लेकिन वो भी हालांकि चिंता से भी क्लांत रहते हैं। फिर उनको ध्यान में आ जाता है कि दादी माँ की सीख वो उन्हें बताती है कि एकता की दुलारी मुनमुन थी उनकी हमजोली। वह तनक कर बोलती कि हम एकता से कैसे लड़ेंगे, हम नहीं लड़ सकते, हार गए हैं, जाल में हमें फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धारा है जब सब कुछ कुछ नहीं हम कर सकते। तब देखो टीनू क्या कहती है, टीनू बोलती है बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति। अब तभी टीनू बोल जाती है बस इतने में ही डर गई, इस बहेली के जाल में अगर तुम फंस गई तो मर गई क्या, नहीं हम एकता के साथ उड़ेंगे और एकता की ताकत दिखाएंगे। ऐसा कहकर वो टीनू बोलती है। तभी मुनमुन बोलती है आखिर तो क्या कहना क्या चाहती है, आखिर तुम्हारी अकल का पत्ता खोल दो और हमें समझा दो कि कौन सी युक्ति तुम्हारे मन में आ गई है। तभी टीनू समझाती है युक्ति। वो क्या बोलती है देखो, उससे मिल सकती थी मुक्ति, योजना सबके मन में भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली मीनू कहेगी एक दो तीन चार, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। तभी टीनू मुनमुन से कहती है कि हम उससे मिल सकती है मुक्ति, हम इस बहेली के जाल से छूट सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, अपने मन में एक योजना करनी चाहिए, उसमें सबकी भलाई है। टीनू बोलती है कि तू कहे एक दो तीन चार कहें, करने के बाद हम सब उड़ेंगे और एक ही दिशा की ओर जाएंगे, तो एक ही साथ ये बहेली का जाल उठा के हम चले जाएंगे। अब देखो सब हो गए होशियार, उड़ने के लिए हो गए तैयार, बोले एक दो तीन चार उड़ चले, जाल पसार, जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आया विश्वास लिए, अजब एकता थी उन सब में, हिलोरे ले रही थी मन में। अब देखो अब देखो जब सबने मन में ठान लिया, सब हो गए होशियार और वो उड़ने के लिए हो गए तैयार, तब मीनू बोली एक दो तीन चार, उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वो उड़ गए और मन में उन्हें एक आशा थी, मन में एक विश्वास था, गजब एकता थी उन सब ने, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। अब ये सब हो रहा था, तब क्या हो गया, नीचे जो बहेलिया था वो बहेलिया क्या करता है देखो, बहेलिया ठग सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न संकोची, सीधे दादी माँ के घर पहुंची। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए, चिंकी की आंखों में थे आंसू, उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत था, सबका मन हो रहा था क्लांत। अब देखो यह सब एकता के कारण उन्होंने पूरा बहेली का जाल ही उठाया। तब बहेलिया ठगसा रह गया, वो सोचता रहा ये पंछियों ने ये भी करके दिखाया कि एकता में क्या रहती है ताकत, तो वो क्या करता, एकता के आगे वो हार गया। चिड़िया चिड़िया और चिड़े चिड़िया तनिक भी नहीं संकोचे, वो सीधी दादी माँ के घर पहुंचे। दादी माँ बैठी थी जहाँ मुंह लटकाए, बुरे विचार उसके मन में आए थे, चिंकी के आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू। दादी माँ का जो चरखा था वो भी शांत था, सबका मन क्लांत हो रहा था। तभी क्या हो जाता है, अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा अनाक फनान फनान में चिड़िया रहे थे, पक्षी बहुत सारे थे उनमें, नीलू टीनू मीनू प्यारे, विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने गर्दन ऊंची खटिया पर बैठी थी, वह बोली देख उन्हें, वह यूं बोली बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत है तो, क्या हुआ था आज काज, आज अचानक क्या हो गया, अचानक कलर हो गया और आंगन में सब ये चिड़िया ने बहेलिया का जाल लेके नीचे आ गई। तब नीलू थी उसमें, टीनू थी, मीनू थी, सब उसका हाल विचित्र हो गया था। तब एक ही साथ आंगन में उतरे, मानो वो सब गहरे मित्र है। चिंकी उधर पहुंची तो दादी माँ ने भी अपनी गर्दन ऊंची उठाई और खटिया पर बैठकर वो बोली
क्या हो गया, बहुत देर से आई नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था आजकल? तब नीलू कहती है, नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बताया। यूं पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली। तब नीलू ने जो बहेली ने जाल फंसाया था उसके बारे में अपने दादी माँ को बताती है, और तभी दादी माँ हंसकर बोलती है, इसीलिए पंछियों की टोली मेरे घर में आ गई है। दादी माँ हंसती और बोलती है। तभी टीनू मीनू समझदार थे, तभी तो लिए खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई। सच है, जान हमारी बची, पर हम अब भी हम जाल में फंसे हैं, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। तभी दादी माँ कहती है, अच्छा हो गया तुम्हारी जान तो बच गई है, इससे तो भला हो गया है। सच ही अब इस बहेली के जाल में हमारी जाल में हम फंस गए हैं, तनिक हमें संभालो और इससे बाहर निकालो, ऐसे तीनों मीनू अपनी दादी माँ से कहते। तभी दादी माँ तब मुस्कुराई, राज की बात उन्होंने बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चे, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है, पर क्या करे, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करे। तभी दादी माँ सबसे कहती है कि घबराने की बात नहीं है, एकता की जो गोली है उसमें बहुत सी शक्ति रहती है, और तुम युक्ति से सब कुछ आया, सब कुछ यहाँ आ गए, जाल से तुम्हें हम मुक्त कराएंगे। ऐसी मीठी बातें दादी माँ उनसे करती है। तभी दादी माँ कहती है, दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए, यह बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए। तब दादी माँ कहती है, ऐसी एकता जो पंछी में है वो सभी में होनी चाहिए। एकता की बात सभी के ध्यान में रहनी चाहिए। एक और एक 11 होते हैं, किस तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी। तभी दादी माँ कहती है कि तुम झिझकना मत, तुम संकोच मत करो, तुम अपने चिंकी से याचना करो, उसकी दया से याचना करो, वह तुम्हें इस बंधन से मुक्त करेगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं, आहा, मौसी चिस्कू मुस्को को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यह बात नीलू ने कही, भेद किया गया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन में को भाई, दौड़ भाग झपट आई। दादी यूं बोली, मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। तभी चिंकी आ जाती है और उसके चिस्कू मुस्कू भी आ जाते हैं, और वो सभी मिलकर उसको जाल को काट देते हैं। तभी दादी माँ कहती है कि अगर तुम सब मिलजुल कर रहेंगे तो तुम्हें इससे हार नहीं मिलेगी। चिंकी गई जाल के पास, चिस्कू मुस्कू भी थे अपने थे आसपास, पहने दांतों को काट जाल कर दिए आजाद। तत्काल चिड़ी चिड़िया चिंकिया रही थी, दादी माँ बतिया रही थी, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम संगे में, स्नेह में पगे। दादी माँ की सखी रंग लाई, सबने दी एकता की दुलारी, सबका एक साथ हुआ सब भला तो अंत भला। इस तरह दादी माँ ने एकता की ताकत से सभी चिड़ियाओं को अपने जाल से मुक्त करने के लिए किस तरह चिस्कू मुस्कू और चिंकी ने उनकी सहायता की, यह सब कहानी इस कहानी में बताया है। यह दादी माँ ने ही बताया एकता की ताकत, ये एकता की ताकत किस तरह रहती है इसके बारे में इस कहानी में बताया है। अगर ये पाठ आपको अच्छा लगा तो मेरे इस ललित विश्व चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के और से बेहतरीन वीडियो देखने के लिए ललित विश्व चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।